सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज अपन बात करेंगे रीट के अंदर जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 48,000 की वैकेंसी है और 96,000 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। तो 96,000 काफी बड़ी संख्या हो जाती है। तो जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो आसपास है कट ऑफ के, जिनकी उम्मीद है आने की, तो वो अभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकता है। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से आपको तैयार करवाना है, तो वो अभी ही तैयार करवा ले आप, क्योंकि बाद में आपको टाइम कम मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि सर बना ही नहीं रहे, मतलब आज छुट्टी है, आज वो है। तो आप अभी से तैयार कर लीजिएगा। और जो भी अगर विभक्ति आएगी उसके अंदर कोई नए डॉक्यूमेंट्स ऐड होके आते हैं तो उनकी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये कंपलसरी है, मैं बता रहा हूं, जो कंपलसरी है वो तो आप अभी तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले मैं बात करूंगा जाति प्रमाण पत्र की। किसकी? जाति प्रमाण पत्र से। उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी अपन स्टूडेंट नया है तो वो एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। अगर वो वहां पे भी नहीं डालना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है खेमराज सर एजुकेशन के नाम से ही है, वहां पे सर्च करके वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जाति प्रमाण पत्र की। किसकी? जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का आ गया इसके अंदर। तो जब रीट के फॉर्म भर रहे थे तो उसकी अंतिम डेट थी ना, अंतिम तारीख थी फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए था वो, मतलब 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चाहिए था। अगर किसी स्टूडेंट ने मान लो न भी बनवाया, अगर किसी के मतलब भूल गया या न बनवाया, बना नहीं, तो वो चिंता ना करे, आपके पास 3 साल तक का भी चल जाएगा। उसके बाद आप उसके साथ आपको हेवी डेबिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करिएगा कि सर मैंने तो बनवाया नहीं। ठीक है, तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी कि जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एससी और एसटी का तो केवल एक बार ही बनता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बनता है, ईडब्ल्यूएस 3 साल तक मान्यता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे की बात करेंगे अपन मूल जाति फॉर्म, मूल आवेदन फॉर्म। मतलब आपको जो विभक्ति आएगी उसके अंदर फॉर्म आएगा एक, उसको मतलब भर के देना पड़ेगा वहां पे। तो वो जब विभक्ति आए तो उसमें से प्रिंट निकलवाना और उसको भर के ले जाना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे, एक तो घोषणा पत्र, एक शपथ पत्र। एक घोषणा पत्र देना है और एक शपथ पत्र देना अपन को। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाए आप, उससे पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले ही जाके तहसील में बनवा लेना ये। ठीक है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे कक्षा 10 की अंक तालिका, उसके साथ में प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 और 12 दोनों की बात करूं मैं, 10th और 12th की अंक तालिका होना बहुत जरूरी है और उसके साथ में प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये 10th और 12th की बात हो गई। उसके बाद के अंदर बात करेंगे स्नातक अंक तालिका और उसके साथ में डिग्री। स्नातक मतलब जो बीएड कर रखे हैं तो उनके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों की मार्कशीट चाहिएगा, उसके साथ में डिग्री चाहिएगा। ठीक है, तो और उसके साथ में डिग्री। ठीक है, और जो भी मतलब बीएसटीसी कर रखे हैं स्टूडेंट्स तो उनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब जो भी मान लो कि फॉर्म के अंदर आपने बीए डाला है या एमए भी कर रखा है वो डाला है बीएसटीसी वालों ने, उनके लिए भी बीए मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और डिग्री सब चाहिएगा। ठीक है, जो बीएसटीसी कर रखे हैं ना तो उनके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और एमए की मार्कशीट चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे की बात करूं, अगर आपने 12th पास करके ही मतलब 12th के बेस पे ही डायरेक्ट बीएसटीसी लगाई है तब आपको जरूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद में मैं आगे की बात करता हूं, स्नातक की बात हो गई। उसके बाद में बीएड और बीएसटीसी अंक तालिका प्लस डिग्री। जो बीएड और बीएसटीसी कर रखे हैं, पहले 1 साल की बीएड होती थी तो 1 साल की चल जाती थी, अभी 2 साल की होती है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिएगा, उसके साथ में डिग्री चाहिएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करूं तो बीएसटीसी वालों के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिएगा, उसके साथ ही डिग्री चाहिएगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको फर्स्ट ईयर डिग्री चाहिएगा, उसके साथ ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला होगा, जो आपके पास पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कॉलेज से लेके आने मतलब कॉलेज से लाना पड़ेगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे की बात करूं, बीएसटीसी और बीएड और बीएसटीसी प्रवेश तिथि मतलब
जब आप कॉलेज में जाके एडमिशन लिए थे वहां पे, तो आपको वहां पे एक एडमिशन की एक रसीद दी होगी। अगर वो आपके पास पड़ी है तब तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं पड़ी है तो आप अभी कॉलेज, तभी भी जब आपके कॉलेज जाओ आप तब भी, तो वहां से आपको लाना ही पड़ेगा ये। तो ये जरूर लेके आना थी, क्योंकि हर बार, पिछली बार भी जब रीट की टाइम में भी सभी के पास मंगवाए थे ये। तो आप जरूर जब भी कॉलेज जाए तो वो जरूर लेके आना आप एडमिशन डेट, ठीक है। जो भी मित्र नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। आपके सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं सब चीजें यहाँ लेके आता हूँ। आपके कमेंट मैसेज देख के ही मैं यहाँ लेके आता हूँ, जो भी चीज लेके आता हूँ। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल समझ के इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं अपन। बीएसटीसी बीएड चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करूं मैं, स्काउट प्रमाण पत्र। स्काउट प्रमाण पत्र ओनली बीएसटीसी वालों के क्या स्काउट होता है, तो वो स्काउट प्रमाण पत्र आपको लेके आना पड़ेगा। आपके पास पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा हो तो भी कॉलेज से बनवा के लाना पड़ेगा। ये स्काउट प्रमाण पत्र बिल्कुल बहुत जरूरी है बीएसटीसी वालों के लिए, ओके। उसके बाद में आगे की बात करते हैं अपन, रिट पात्रता प्रमाण पत्र। रिट पात्रता प्रमाण पत्र भी जरूरी है, आपके पास पड़ा होगा। अगर नहीं भी पड़ा हो तो जहां भी वो पहले स्कूलों के अंदर मिल रहा था तो वहां मिल जाएगा, या तो एक बार ट्राई करना। जो भी नहीं लेके आए वो जरूर लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्री का बिल्कुल चाहिएगा ये प्रमाण पत्र, ठीक है, ओके। आगे की बात करते हैं अपन, मूल निवास। एक मूल निवास जरूरी है। मूल निवास तो एक बार बनता है, आपके पास पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं भी पड़ा हो तो आप बनवा सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 दिन में बन जाता है, ऑनलाइन बनता है आजकल तो। उसके बाद में आगे बात करें, पहचान हेतु एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, जो भी गलत हो वो अभी आप सुधरा सकते हो, तहसील में जाके अभी आप उसको सही करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपके मतलब 10th की मार्कशीट देखना और आधार कार्ड देखना, दोनों में नाम सेम होना चाहिए, पिताजी का नाम भी सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करते हैं मित्रों, 2.5 लाख से कम आय प्रमाण पत्र। 2.5 लाख से आय प्रमाण पत्र उन स्टूडेंट्स को बनवाना पड़ेगा जो भी फॉर्म, जब फॉर्म फिल कर रहे थे, मतलब रीट का फॉर्म भरा था आपने, तब उसके अंदर अगर आपने फीस में छूट ली है, 100 रुपये की आपने फीस में छूट ली है, तो आपको 2.5 लाख का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा वहां पे, 2.5 लाख से कम का, कि हमारी आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपने छूट नहीं ली उस टाइम तो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी आपके बात। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र। जो भी खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी कोटे से आते हैं, जो खेल के अंदर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसका प्रमाण पत्र आपको जरूर चाहिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हुआ, विधवा हुआ, परित्यक्त हुआ, मतलब भूतपूर्व सैनिक हुए, मतलब कोई भी खिलाड़ियों से संबंधित भूतपूर्व से शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिएगा। विधवा, तलाक आदि के प्रमाण पत्र, मतलब विधवा हो, तलाक हो, शारीरिक विकलांगता हो, उत्कृष्टता खिलाड़ी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, इन सभी के आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए जो इस कोटे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करूं मैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में वंचित किया जाना या नहीं का प्रमाण पत्र। आप एक सर्टिफिकेट ये बनो एक प्रमाण पत्र ये बनवाना पड़ेगा आपको कि मैं आज दिन तक जितने भी एग्जाम दिए उनमें मेरे को किसी भी एग्जाम में वंचित नहीं किया गया है, या वंचित किया गया है क्यों किया गया, तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल लेके जाना है, बनवाने के 100% बनवा के लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की बात करें अपन, विवाह प्रमाण पत्र। बिल्कुल जिन दोस्तों ने मैरिड सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है वो बनवा ले, जिनकी शादी हो गई और फॉर्म फिल करते समय आपने अगर मैरिड लिखा है वहां पे, तो बिल्कुल अभी ही बनवा लेना, थोड़ा सी इसमें टाइम लगता है। और जिन बच्चों ने नहीं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई और वो अनमेरिड वहां पे डाले हैं, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन उनको ये बनवाना है अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में संतान संबंधी शपथ पत्र। इसमें तो प्रमाण, जो अविवाहित तो उनको तो केवल डायरेक्ट ही बन जाएगा, वो तो एग्जाम से मतलब जब जाए ना वेरिफिकेशन करवाने उससे पहले बनवा लेना, ठीक है। लेकिन ये विवाह जिसकी शादी हो रखी है, ये सरपंच के पास जाना पड़ेगा, काफी मतलब लंबी प्रोसेस होती है, तो आप ये अभी बनवा लो, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करते हैं मित्रों, संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में ये नियम है
कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए थे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसका आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की बात करूं, विवाह के समय दहेज संबंधी घोषणा पत्र। आपकी शादी हो गई तो विवाह से संबंधित भाई मैं दहेज से संबंधित भाई दहेज नहीं लूंगा, या उसके लिए आपको एक दहेज संबंधी शपथ पत्र घोषणा पत्र देना पड़ेगा। जिसकी हो गई उसको भी देना पड़ेगा, जिसकी नहीं हुई उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे की बात करूं, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र, मतलब एक धूम्रपान से संबंधित भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ उससे पहले 1-2 दिन पहले ही तहसील से बनवा लेना। ठीक है, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को बनवाना है। ठीक है, बिल्कुल अभी ही तैयार कर लीजिएगा, बाद के अंदर कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी के अंदर आधार कार्ड में नाम गलत हो और भी मतलब पापा का नाम गलत हो तो वो भी आप सही करवा लें, बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, उसके बाद में आगे की मैं बात करता हूं कि जो भी मित्र नए जुड़े हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों को जोड़िएगा। उसके बाद में आगे की बात करें कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं आप बता दूं 30 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आपको पता है उपेंद्र जी भाई साहब ने बोला था कि 26 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में कभी भी आ सकता है। तो ये मानिएगा एक बीच का एरिया देखा जाए तो 30 अप्रैल तक बिल्कुल 100% रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जिसके भी कम नंबर है वो चिंता ना करे, जिसके भी ज्यादा नंबर है वो भी ज्यादा चिंता ना करे। कम नंबर वाले तो तैयारी में वापस लग जाएगा, जो बीएसटीसी कर रखे हैं वो 3rd ग्रेड में लग जाएगा, जो बीएड कर रखे हैं वो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बीएड वालों के तो वो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी करिएगा, वो रुकिएगा मत यहीं पे। ठीक है मित्रों, और जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके बिल्कुल सहयोग की पूरी जरूरत है, क्योंकि आपका सहयोग ही में मोटिवेट करता है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि सर वो वीडियो बना के लाओ वो लाओ। तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो खेमराज सर एजुकेशन के नाम से, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो खेमराज सर एजुकेशन के नाम पे, और अपना यूट्यूब चैनल आपको पता है खेमराज सर एजुकेशन के नाम से है, यह आपका चैनल समझ के आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।